अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? कैसी तबीयत है आप लोगों की? असल में मैं माज़रत चाहता हूँ पहले तो आप लोगों को कि मैं काफ़ी टाइम से गायब था, और दूसरी वजह ये है इस वक्त मेरी वीडियो आने की कि मेरे एक रिलेटिव के साथ एक स्कैम हो गया है। तो सोचा क्यों ना आप लोग के साथ भी शेयर करूँ। तो स्कैम कुछ इस तरीके का है कि आजकल पाकिस्तान में ऑनलाइन अर्निंग का कुछ ज़्यादा ही यानी कि क्रेज़ चल रहा है, और ऐप के ज़रिए हो रहा है, वेबसाइट्स के ज़रिए हो रहा है, और इसमें 99% जो है वो फेक होते हैं, एक आधा परसेंट ही सही होते हैं। तो अब उसके मुताबिक उसके साथ ये हुआ है कि उन्हें किसी ने एक ऐप का बताया जो कि फेरी के नाम से थी, और उस फेरी ऐप में उनके साथ हुआ ये कि उन्होंने एक बड़ी अमाउंट लगा दी। कितनी बड़ी अमाउंट थी वो तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन एक बड़ी अमाउंट उन्होंने लगा दी, और हार्डली एक महीना कह रहे हैं कि उन्होंने इस ऐप को चलाया और उसमें से पैसे नहीं निकाले कि एक महीने बाद निकालेंगे। तो बकौल उनके कि उन्होंने 30 तारीख को ही विड्रॉल लगाया, इस अभी नवंबर की 30 तारीख को, और जो आज तक यानी कि 6 दिन हो गए, उन्होंने अभी तक इनको अप्रूव ही नहीं दिया। इनके विड्रॉल की जो रकम थी वो इन्हें दी ही नहीं, वो प्रोसेस में चली गई। जब उन्होंने मुझसे ये बात शेयर करी तो मैंने सोचा कि भाई थोड़ी सी पहले मालूमात ले लें इधर उधर से वीडियो बनाने से पहले, क्योंकि ज़ाहिर बात है आप लोगों तक तो बात अथेंटिक जानी चाहिए कि ऐसा है भी या नहीं। तो मैंने ये पाया कि फेरी ऐप तो अभी तक चल रही है। ये बात तो 100% है कि फेरी ऐप जो है वो अभी तक चल रही है, और उसमें विड्रॉ नहीं आ रहे, क्योंकि उनके जो मैंने उसमें देखा मोबाइल के अंदर ऐप में, तो वो अभी तक उनका प्रोसेस में ही लगा हुआ है विड्रॉ जो है। तो अब ये है कि लेकिन कह रहे हैं कि साथ में बैग्स भी उनकी लग रही हैं, यानी कि अब अगर फेरी पूरी तरीके से बंद होती तो समझ में आता। ये तो बंद भी नहीं हुई है, विड्रॉ भी नहीं आ रहा है। तो जो उनके फेरी के जितने भी मेंबर्स हैं, अगर फेरी ऐप ने कोई स्कैम किया भी है तो मेरे ख्याल से इसे बंद हो जाना चाहिए था, जो कि अभी तक हुई भी नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो इस पर मज़ीद इन्वेस्टमेंट की जाए। जिन मेरे हिसाब से अब इसके अंदर कोई इन्वेस्टमेंट ना करे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इसके अंदर अगर वो आपको कोई भी लालच दें कि भाई अब आप जो हैं वो टैक्सी मद में किसी और मद में आप पैसे दें और ये अपनी अमाउंट निकाल लें, तो इंतहाई बेवकूफ़ी होगी। क्योंकि आपकी एक अमाउंट, सर्टन अमाउंट जो कि एक बड़ी अमाउंट है, वो उसमें से निकल आप उनके पास ऑलरेडी है। तो किस मुंह से आपसे मांग रहे हैं पैसे, अगर वो मांगें तो अगर आप लोग से कोई इस तरीके के बोले कि भैया आप जो है वो इस अमाउंट को निकालने के लिए इतने पैसे दे दें, इतने दे दें, तो भले वो फेरी ऐप हो या कोई और हो, ये बेवकूफ़ी नादानी नहीं करिएगा कि अपने 12 आने निकालने के लिए 4 आने मज़ीद लगा दिए या 8 आने और लगा दिए। तो इस तरीके की नादानी नहीं करिएगा। और बैट मेरे से अभी तक लग रही हैं, मैंने इनकी जो अपडेट वगैरह इधर उधर से सोशल मीडिया वगैरह से जो हासिल करी हैं, उसके मुताबिक तो ये कि 8 तारीख तक ये कह रहे हैं कि हो सकता है विड्रॉ दें, लेकिन उसमें भी वो डायरेक्ट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को जाएगा, और पता नहीं क्या क्या उसमें उन्होंने लिखा हुआ था। उसका स्क्रीनशॉट भी लगा दूँगा साइड पे। तो वो भी नहीं समझ में आ रहा। और उन्होंने मुझे ऐप खोल के दिखाई, तो जैसे ही ऐप खोली तो एक विंडो शो कर दी कि भाई वो, हाँ, फेरी ऐप जो है वो ऑन हो गई है, और दोबारा से, और अपना उनके जो अपना मेंबर्स हैं वो बैट लगा सकते हैं, और ये वो उसका भी स्क्रीन शॉट में लगाऊंगा साथ में, वो भी देख लीजिएगा। तो ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि फेरी ऐप काम कर रही है नहीं कर रही है। तो इसमें मज़ीद मेरे ख्याल से काम करना तो नादानी है, पैसे लगाना बेवकूफ़ी है। लेकिन ये है कि मैं ये नहीं कह रहा कि उम्मीद भी छोड़ दें, क्योंकि ज़ाहिर बात है जब तक चल रही है तब तक जान है, तब तक आस है। तो आप आज भी नहीं छोड़िएगा, जब तक चल रही है तब तक तो इस पर नज़र रखें आप लोग कि भाई पैसे आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं क्या है। और जिस दिन ये बंद हो जाए तो फिर तो भाई आप लोगों का नुकसान तो है ही। तो अब ये है कि
जो हुआ सो हुआ, लेकिन नेक्स्ट टाइम जो है बी केयरफुल। और आजकल पाकिस्तान में फ्रॉड बहुत ज़्यादा हो रहा है। कि इसी की मेरी तरफ से जब मालूमात निकल रहा था तो मुझे एक और ऐप का पता चला था, NGR करके। उस पर भी स्कैम हो चुका है लोगों के साथ और वो पैसे लेके भाग गई। असल में मेरी समझ में नहीं आता लोग कंप्लेन क्यों नहीं करते, जब इतने करोड़ों रुपए का, हो सकता है अरबों पे भी चली गई हो बात, कि स्कैम हो रहे हैं। भाई जिनसे FBR से वो रजिस्टर्ड होती हैं, किसी और चीज़ से भी रजिस्टर्ड होती हैं, पाकिस्तान के बड़े बड़े इदारों से रजिस्टर्ड होके ये है वो अपना सर्टिफिकेट शो करते हैं, तो आप उनको कंप्लेन क्यों नहीं करते हैं ताकि वो उनके पीछे जाएं। क्योंकि भाई बहुत बड़ी अमाउंट लगती है और एक गरीब अपनी जेब से 2,000 रुपये भी अगर लगा रहा है ना, तो ये उसके लिए बहुत ज़्यादा है और उसको उस पैसों की ज़रूरत है, तभी तो वो ये सब कर रहा है। और लोग बहुत से मैंने सुना है कि मैं अभी जब ये मालूमात निकाल रहा था सोशल मीडिया वगैरह से, तो कह रहे थे ज़्यादा लालच के चक्कर में और ये वो। यार लालच की क्या बात है, इसके तो भी समझ में नहीं आता। हर इंसान को दो पैसे कमाने की होती है कि भाई कैसे भी कमा ले। तो अगर वो कोशिश कर रहा है, उसमें नुकसान हो गया, तो आप उसे और ब्लेम कर रहे हो कि भाई ज़्यादा लालच और ये वो। इस तरीके की बातें नहीं करनी चाहिए लोगों को, किसी के लिए भी। आप अपने गिरेबान में झांको, आप नहीं कर रहे, आप रहने दो। अब जो दूसरा कर रहा है उसको क्यों जलील करने की कोशिश कर रहे हो। तो बहरहाल मैं किसी से ये नहीं कह रहा कि वो सही है वो गलत है, लेकिन ये है कि किसी को जज नहीं करना चाहिए भाई। ठीक है, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा मैं आपसे। मैं इस तरीके की वीडियो बनाता नहीं हूँ, लेकिन चूँकि मेरे किसी जानने वाले के साथ ये हुआ तो मैंने सोचा कि सोशल अवेयरनेस देनी चाहिए इस हवाले से, तो मैं आप लोग को दे रहा हूँ। फिर मिलेंगे जी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।